सनातन धर्म के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक महाकुंभ हमारी संस्कृति, आस्था और प्रेम का प्रतीक है। इस मेले में संगम में डुबकी लगाने के लिए, इसे अनुभव करने के लिए दुनिया के कोने-कोने से लोग यहाँ इकट्ठा होकर इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग बनाते हैं। कई सालों में एक बार होने वाला यह अनुष्ठान बड़े भाग्य से देखने को मिलता है। बस इसे ही अनुभव करने मैं निकल पड़ती हूँ प्रयागराज। Hello everyone and welcome back to my channel. Welcome to a very special vlog. जैसा कि आप जानते हैं, इस बार का महाकुंभ पूरे के पूरे 144 साल के बाद हुआ था। बस उसे ही विटनेस करने मैं निकल पड़ती हूँ अपनी फैमिली के साथ अपने शहर सिलीगुड़ी से प्रयागराज की तरफ। आई नो मैं ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि इस बीच मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके कारण मैं ये व्लॉग टाइम पे एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई। बट आई स्ट्रांगली बिलीव इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो हियर वी आर। This vlog is basically the reflection of my first experience witnessing such a great event. हमारा सफ़र शुरू होता है एनजेपी स्टेशन से प्रयागराज की तरफ और हमें पूरे 18 घंटे लगते हैं प्रयागराज पहुंचने में। ट्रेन की हालत इतनी ज़्यादा टाइट थी कि सीट्स रिजर्वेशन होने के बावजूद भी पूरी जनरल वाली फीलिंग आ रही थी। जिधर देखो उधर बस लोग ही लोग। स्टेशन पहुंचने पर हमने देखा कि वहाँ तो और ज़्यादा भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं और मेरी बहन ट्रेन में फंस गए थे। ट्रेन का जो डोर था वहाँ इतने लोग थे कि हम ट्रेन से उतर ही नहीं पा रहे थे। लास्टली एक आरपीएफ के हेल्प से हम ट्रेन से उतरे और हमारे उतरते के साथ ही ट्रेन खुल गई। लकीली हम टाइम पे उतरे, वरना हम कहाँ ही पहुँच जाते। स्टेशन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि प्लेटफॉर्म से स्टेशन के बाहर आने में हमें पूरे 1.5 घंटे लगे थे। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये रात 1 बजे का है। आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ। आई एम सॉरी, कल रात को ट्रेन से 10 बजे उतरने के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बिकॉज स्टेशन की बहुत बुरी हालत थी गाइस। बहुत सारे लोग थे। उसके बाद हमें रूम ढूंढने में लेजिट 3 घंटे लगे हैं गाइस। हम आज 11 तारीख को स्नान करने के लिए आए हुए थे, जबकि मौनी अमावस्या कल है। फिर भी आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, हाँ, बट भीड़ है, जिसके वजह से सारे आश्रम्स जो थे वो फुल थे, सारे रूम्स जो थे वो फुल थे। इसलिए हमें रूम ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट लकीली वी फाइंड 2 ब्रदर्स जिन्होंने अपने घर में ये एक होम स्टे का बिजनेस ओपन किया हुआ है स्पेशली फॉर कुंभ। और उन्होंने बताया कि उनके रूम्स भी अवेलेबल है और उनके हॉल्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे वो डोर मैट प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 500 to 800 के बीच में वो पर पर्सन चार्ज करते हैं। आई नो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा, बट राइट नाउ प्रयागराज की कंडीशन बहुत ख़राब है गाइज़। यहाँ पे गवर्नमेंट ने व्यवस्था तो की है, बट लोग बहुत ज़्यादा है। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहने का होगा, और अगर आप रहने का व्यवस्था कर लेते हो देन इट्स ग्रेट। आपको यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, बस रहने की व्यवस्था लिमिटेड है बहुत ज़्यादा। A few moments later. सो गाइज, अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हम सब अभी जा रहे हैं त्रिवेणी संगम की तरफ स्नान करने। हम निकल पड़ते हैं त्रिवेणी संगम की तरफ और रास्ते में ही हमें ये पूकी बच्ची मिलती है जिसका नाम पीहू है। ये अपनी मम्मी की फूल बेचने में हेल्प कर रही होती है। हम भी उससे कुछ फूल खरीदते हैं और आगे बढ़ चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। नानी, आपको कैसा लग रहा है महाकुंभ में आके? लग रहा है मेरा जीवन सुखद हो गया। शी इज माई नानी और वो हम सभी में सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। आप देख ही सकते हो। हमारे रूम से संगम तक की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर थी, बट क्राउड को अलग रखने के लिए, भीड़ को कम रखने के लिए गवर्नमेंट ने जो रास्ता बनाया था, उसकी वजह से हमें 14 किलोमीटर्स चलना पड़ा है संगम तक पहुंचने के लिए। मेरी डैड की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि हम अगर स्नान करेंगे तो संगम में ही करेंगे। यह है संगम द्वार। त्रिवेणी संगम वो जगह है जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती है। महाकुंभ एक ऐसा ग्रेट इवेंट है जो कि एक कोइंसिडेंस नहीं है।
ये सिर्फ तभी होता है जब अर्थ, मून और जुपिटर एक स्पेशल अलाइनमेंट में होते हैं। माना जाता है कि इस समय कुछ स्पेशल नदियों की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो एम्प्लीफाई हो जाती है और इसीलिए कुंभ में स्नान का बहुत महत्व है। 4 घंटे लगातार पैदल चलने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं संगम घाट और वहां पे हम कर लेते हैं स्नान। स्नान करने के बाद मुझे जो पॉजिटिविटी, जो एनर्जी फील हो रही थी, मैं आपको वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई फील कि कुंभ अटेंड करना मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था एंड आई फील वेरी लकी टू विटनेस इट सो क्लोजली। स्नान के बाद पूजा वगैरह करते करते शाम के 7:30 बज जाते हैं और घाट पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। घाट छोड़ के जाने का तो मन नहीं हो रहा था, बट कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि हमें भीड़ गैदर करके नहीं रखना है, जल्द से जल्द घाट खाली करना है ताकि और लोग आके वहाँ पे स्नान कर पाए। वापस लौटने के लिए हमें दूसरा रास्ता बताया गया। हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते थे और वापस लौटने वाला रास्ता और ज़्यादा लंबा था। रास्ते में हमें कुछ नागा साधुस भी दिखते हैं। आप अपने सामने जो ये पैलेस देख रहे हो, ये किंग अशोक का पैलेस है। इसके अंदर अशोक स्तंभ भी है। इसके अंदर एक वेल है जहाँ से सरस्वती नदी का पानी दिखता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एंट्री बंद थी, तो आप स्नान कर लिया गाइस और अभी हम नंदी द्वार से निकले हैं। एंट्री और एग्जिट अलग कर दिया है, विच इज़ ग्रेट। और अभी हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर के दर्शन करने, जो कि हमारे बिल्कुल ही बहुत सामने है। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद ये लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने का बहुत महत्व माना जाता है। आप कभी भी प्रयागराज आओ स्नान करने तो इनके दर्शन करके ज़रूर जाना। भीड़ होने के कारण मंदिर में एंट्री तो नहीं मिली, बट मंदिर के बाहर ही स्क्रीन लगा के लाइव दर्शन कराए जा रहे थे। नाम है शिवम और इसका नाम है सोहम। रूम तक वापस आते आते हमें रात के 10:30 बज जाते हैं गाइस। रिटर्न वाला जो रास्ता था वो और ज़्यादा लंबा था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने शायद आज 30 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पैदल ट्रैवल कर लिया है और रूम तक पहुँचते पहुँचते तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे मिला, इट वॉज वर्थ एवरीथिंग। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि आपको लाइफ में कभी भी दोबारा अगर कुंभ अटेंड करने का मौका मिले तो उसे ग्रैब करो, मिस मत होने दो। और अगर व्लॉग यहाँ तक देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।